अब हमने ये तो जान लिया कि हाँ, हमारा पहला चरण क्या है, कि हमें ईश्वर की तरफ चलने के लिए, उस परमात्मा की तरफ चलने के लिए किसी भी एक स्वरूप को मानना है। बहुत से लोग स्वरूप नहीं मानते, निराकार ब्रह्म को मानते हैं। तो वो तो फिर निराकार ब्रह्म की तो एक अलग ही बात हो गई, वो फिर कभी आगे बताऊंगी। अभी तो मैं यही बताऊंगी कि जो परम पिता परमात्मा हैं, जिन्हें मैं अभी बोल रही हूँ कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं, ये ज़रूरी नहीं वो कोई भी स्वरूप होता है प्रभु का। शिव जी हो सकते हैं, शंकर जी हो सकते हैं, क्योंकि शिव और शंकर अलग अलग हैं। सिर्फ निराकार ब्रह्म है जो सबकी आत्मा है, और साकार जो ब्रह्म है वो हैं राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, राधा भी हैं, भोले भी हैं, शंकर भगवान हैं। उनके अनेक रूप हैं, अनेक अवतार लिए हैं भगवान ने, अनगिनत अवतार हैं उनके। अगर हम गिनने बैठ जाएंगे तो बहुत नाम है उनके। तो आपको जो भी प्रिय हो आप उस एक को पकड़ लें बस। और ये नहीं है कि आप उसके लिए कहीं बाहर जाएंगे। जहाँ हैं, जैसे हैं, गृहस्थ में हैं, बाहर हैं, जहाँ हैं, जैसे जिस हाल में हैं, बस उनका होना है हृदय से। शरीर से तो अपना कर्म करते रहें, धर्म पे रहें, धर्म से ना डिगें, कर्म करते रहें, उस परम पिता के होते रहें, सारा कर्म उन्हीं को समर्पित करते रहें। जो भी कुछ हो रहा है उस भगवान का ही हो रहा है। बस उनका नाम लेना, उनकी पूजा करना, उनकी आरती करना, वंदना करना, और फिर भगवान से एक प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें सद्गुरु मिले। तो आपको, आपकी जब पहली सीढ़ी स्टार्ट होगी तो आपको उन्हीं की कृपा से कोई भी स्वरूप सद्गुरु के रूप में मिलेंगे। गुरु और सद्गुरु दोनों में भेद है, इसे ज़रूर जानें। सद्गुरु वो हैं और गुरु कौन है। गुरु और सद्गुरु में ये भेद है कि गुरु जो हैं वो तो ये हैं कि आपको कोई भी एक नाम दे देंगे और आपको लगा देंगे कि आप ये जाप करो, पूजा करो, पाठ करो। सद्गुरु वो हैं जो कहते हैं कि सद्गुरु वाय सराइए, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाइए। सद्गुरु वो हैं जो जीव जहाँ से आता है, उस परम पिता से आया है, उसी में मिला देते हैं, उन्हें सद्गुरु कहते हैं। इसलिए फिर सद्गुरु से मिलने की इच्छा भगवान के सामने रखें, अपने प्रभु के सामने उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें, पूजा करें, जोत जलाएं, नियम से जलाएं, कभी नियम न तोड़ें। और अगर नियम टूट जाए तो आप जहाँ हैं, जैसे हैं, अपने मन से वहीं बैठे बैठे भगवान को समर्पित हो जाएं, वहीं आपकी पूजा लग जाएगी।